मेरा नाम श्रुति है और मैं 19 साल की हूँ। मैंने अपना एग्ज़ाम दिया था जिसका रिजल्ट मेरे हाथों में था और यह खुशी इतनी ज़्यादा थी कि मैं क्या बताऊँ। मैं अपने पिताजी के पास पहुँचकर अपनी खुशी बांटना चाहती हूँ। मैं जल्दी जल्दी घर पहुँची और अब मैंने यह बात अपने पिताजी को बताई। वह खुशी से झूम उठे। वह कहने लगे, मुझे पता था बेटा तुम मेरा नाम रोशन करोगी। अब बताओ तुम्हें क्या चाहिए। मैंने कहा, पिताजी मुझे यहाँ के सबसे टॉप कॉलेज में एडमिशन चाहिए था। और कहने लगे, बिल्कुल बेटा, मैं तुम्हारे लिए ही तो सब कुछ कर रहा हूँ। हम लोग बातें कर रहे थे तभी माँ भी आ गई और हम लोग आज बहुत ज्यादा खुश थे। थोड़ी देर बाद पिताजी बैठे ही थे और मैं वहीं हॉल में बैठकर कुछ कर रही थी। पिताजी कहने लगे, श्रुति बेटा। मैंने कहा, जी पापा। वह कहने लगे, मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है। मैंने कहा, क्या पिताजी? तो उन्होंने कहा, बेटा मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। मैं दौड़कर उनके पास आई और मैंने देखा कि वह बहुत अजीब सा रिएक्ट कर रहे थे। वह बेचैनी से होने लगे। मैंने माँ को आवाज दी। माँ भी दौड़ी दौड़ी आई। इतने में माँ ने कहा, बेटा तुम्हारे पिताजी के लिए पानी लेकर आओ। मैं पानी लेने के लिए किचन की तरफ गई। पानी लेकर आ ही रही हो थी कि मैंने देखा मेरे पिताजी हमें छोड़कर जा चुके थे। उन्हें हार्ट अटैक आया था। अब जैसे सब कुछ बिखर गया था। मेरी माँ ने चाचा जी को फोन किया और बताया कि मेरे पिताजी गुजर गए हैं। चाचा जी बहुत ज्यादा दुखी हुए। वह कहने लगे, मैं अभी आता हूँ। चाचा जी भी मुंबई में काम करते थे। उनकी फैमिली यूपी में रहती थी। चाचा जी की एक बेटी थी जो 10 साल की थी। वह पढ़ाई कर रही थी। जिस वजह से चाचा जी ने चाची जी को वहाँ छोड़ा हुआ था। उन्होंने चाची को साथ में लाया और पिताजी के अंतिम यात्रा पूरी की गई। उनके पूरे काम हो जाने के बाद चाचा जी कहने लगे, मैं जानता हूँ भाभी, आप लोग बहुत अकेले हो गए हो और भैया की जगह कोई नहीं ले सकता। मेरी माँ रो रो कर कहने लगी, मुझे कोई चिंता नहीं है आदर्श। मुझे तो चिंता है मेरी बेटी की। अरे उसने अपने स्कूल में टॉप किया था। वह बहुत बड़े कॉलेज में जाना चाहती थी। तुम्हारे भैया ने उसके लिए बात भी कर लिया था। लेकिन अब सब क्या कैसे होगा? कौन मेरी बेटी को पढ़ाएगा? कैसे वह अपना सारा सपना पूरा करेगी? चाचा जी ने कहा, आप चिंता क्यों करती हो भाभी? मैं हूं ना। आपकी जो भी खर्च होंगे मैं सब कुछ पूरा करूंगा। आप बस रोइए मत। चाचा जी ने कहा, श्रुति को मैं लेकर जाऊंगा और उसे आगे की पढ़ाई भी कराऊंगा। यह बात सुनकर चाची खुश हुई और चाचा जी को अकेले में बुलाकर कहने लगी, यह क्या है? अगर आप उसे पढ़ाना चाहते हो तो यहाँ रख कर भी तो पढ़ा सकते हो। जरूरी है हमारे साथ लेकर जाना? चाचा जी कहने लगे, तुम्हें इतनी क्यों परेशानी हो रही है? चाची कहने लगी, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन अगर वह चली गई तो यहाँ आपकी भाभी अकेली हो जाएगी। उसकी चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कहकर चाचा जी ने उन्हें चुप कराया और फिर 1-2 दिन बाद मैं चाचा चाची के साथ उनके घर चली आई। चाचा जी को वापस अपने काम पर जाना था। वह मुंबई में रहते थे। उन्होंने कहा, बेटा श्रुति, तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना। और हाँ, बहुत ध्यान से पढ़ाई करना। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है। मैंने कहा, जी चाचा जी। वह मुझे बहुत ज्यादा मानते थे, अपनी बेटी से भी ज्यादा। उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा समझाया और फिर वह वापस मुंबई चले गए। चाची जी के यहाँ एक नौकर काम करता था जिसका नाम सरजू था। मैंने यह नोटिस किया कि वह नौकर कोई काम नहीं करता था, बल्कि सारा काम चाची जी से करती थी। मैं सोचने लगी, अगर यह नौकर ही है तो सारा काम चाची खुद क्यों करती है? चाचा जी जाते ही वह नौकर कहने लगा, भाभी जी, अब मुझे बहुत भूख लग रही है। आप एक काम करिए, पनीर की सब्जी और खीर, चावल, रोटी यह सब बना लीजिए। मैं यह सुनकर दंग रह गई कि वह ऑर्डर दे रहा था। तब चाचा जी की बेटी पिया जो छोटी सी थी, वह कहने लगी, हाँ मम्मी, मुझे भी
पनीर खाना है, चाची जी ने कहा और किचन में चली गई। अब मुझे कुछ अच्छा लग रहा था। पिताजी को गुजरे अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन क्या आने के बाद थोड़ा सा यहाँ आने के बाद थोड़ा अच्छा सा लग रहा था। चाची जी के बहन का लड़का वहीं पास में रहता था, जो अधिकतर हमारे घर आया जाया करता था, जिसका नाम संजू था। चाची जी उसे बहुत मानती थी, क्योंकि उसके बहन का बेटा था, एक तरह से उनका ही बेटा था। मैं यह सब ध्यान न देते हुए अपने पढ़ाई में ध्यान देने लगी। रात को मैं पिया को पढ़ाती, उसके बाद खुद पढ़ाई करती। अभी मेरा एडमिशन नहीं हुआ था, फिर भी मैं बहुत पढ़ाई करती हूँ और बाकी दिन में पिया के साथ खेलकर अपना टाइम पास करती हूँ। मुझे पिया के साथ बहुत अच्छा लगता था, वह बहुत ही क्यूट थी, लेकिन यह चीज मुझे बहुत परेशान कर रही थी। वह नौकर सरजू, वह घर का कोई काम नहीं करता था, बल्कि आराम से बैठकर खाता था और सारे काम मेरी चाची जी से करवाता था। यह चीज मुझे बिल्कुल परेशान कर रही थी कि आखिर माजरा क्या है। मैंने एक बार चाची से पूछा तो उन्होंने कहा, ऐसा कुछ नहीं है श्रुति, वह हमारे घर का सदस्य जैसा है, न इसलिए करता है तो है वह काम, ऐसा बोलकर वह खुद छुपाती थी। मैं ध्यान नहीं देना चाहती थी इन सारी चीजों को, लेकिन घर में जो हो रहा था वह बहुत अजीब था। वह नौकर बड़े ही ठाठ से रहता था और आराम से खा पीकर सोते रहता था। हर रोज की तरह मैंने पिया को पढ़ाया, उसके बाद खुद पढ़ाई करके सोने जा रही थी। तभी मुझे प्यास लगी। मैंने बोतल देखा तो वह खाली था। मैंने सोचा एक बोतल पानी ले ही आती हूँ, रात को प्यास लगेगी इसलिए। रात को पिया को प्यास लग गई तो इसलिए मैं किचन की तरफ गई। किचन से एक बोतल पानी लिया। इसके बाद पानी लेकर मैं अपने कमरे की तरफ आ रही थी, तभी कुछ आवाज आने लगी। यह आवाज तो जाना पहचाना लग रहा था, जोर जोर से हंसने की आवाज थी। मैं सोने लगी। चाचा जी तो यहाँ है नहीं, फिर चाची जी इस तरह की आवाज किसके साथ निकाल रही है? यह तो चाची जी का ही आवाज था। साथ में उनके बहन का बेटा संजू था। वह दोनों अजीब अजीब हालत में थे, एक दूसरे को दौड़ा दौड़ा कर खेल रहे थे। चाची जी ने शॉर्ट गाउन पहन रखा था, जिसके जैकेट भी नहीं था, उन्होंने नहीं लगाया था। मैं जब यह देखा तो मेरा मुंह तो खुला का खुला रह गया। वह दोनों बहुत अजीब तरीके से एक एक दूसरे के साथ थे, सब कुछ कर रहे थे। मैं वहां से जल्दी जल्दी जाने लगी, इतने में मेरे हाथ से गुलदस्ता गिर गया। चाची जी को पता चल गया कि मैं यहाँ सब कुछ देख लिया है। चाची जी दौड़कर बाहर आई और मुझे अंदर लेकर जाकर कहने लगी, क्या देखा है तूने? मैंने कहा, मैंने कुछ नहीं देखा है। वह कहने लगी, जो भी देखा है तूने सीधा से बता दे, मैंने साफ मना कर दिया। वह फिर से कहने लगी, अरे तूने कुछ देखा है? अगर किसी से कहा तो सोच लेना, ऐसे भी तेरा बाप तो है नहीं, हम पर आकर बोझ बन गई है। मैं चुपचाप जाकर अपने कमरे में सो गई और रोने लगी। यह सब क्या हो रहा है? मेरे चाचा जी इतने अच्छे इंसान हैं, इतने भले हैं, उन्हें छोड़कर यह खुद अपने बहन के लड़के के साथ, जो एक तरह से उनका बेटा है, जो सोचने में इतना गंदा लगता है। मैं चुपचाप रहने लगी, लेकिन मैंने सोचा था कि मैं चाचा जी को मौका देखकर सब कुछ बता दूंगी, लेकिन वह आएंगे तब ना। चाची जी हमेशा मेरे आगे पीछे घूमती रहती थी ताकि मैं मुंह ना खोलूं। आज जब मैं सुबह उठी तो चाची मेरे कमरे में आई और कहने लगी, बड़ी आई महारानी की जैसे सो रही है, चलो घर के सारे काम करो। उन्होंने मुझसे बहुत अजीब सा व्यवहार करना शुरू कर दिया। मैं फिर भी उन्हें कुछ नहीं बोलती, घर के सारे काम करती। वह नौकर मुझे देखकर कहने लगा, यह क्या है भाभी जी? यह श्रुति घर का सारा काम कर रही है सुबह से, और ऊपर से मुंह भी लटका रखा है। चाची कहने लगी, तुझे क्या मतलब उससे? वह घर का पूरा काम करे या पूरी दुनिया का, तुझे इससे क्या लेन देना? तुझे तेरे पैसे मिल रहे हैं ना, चुपचाप ले। वह नौकर कहने लगा, यह कुछ बात हुई? वह बेचारी मेहमान है, उसे पूरा घर का काम करवाती हो?
मेरी चाची कहने लगी, तुझे बोल दिया ना, उससे कोई मतलब नहीं है तुझे, समझ गया ना तू। लेकिन वह नौकर कुछ ज्यादा ही कहने लगा, अगर ज्यादा बात करने लगी ना तो पता है ना क्या 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 है मेरे पास। मुझे इतना तो समझ आ गया था कि कुछ तो था उस नौकर के पास जिससे चाची डरती थी। एक दिन नौकर को चाची बहुत सारे पैसे दे रही थी और कह रही थी, यह रहे तेरे पूरे पैसे, वैसे मुंह बंद रखना, समझ गया ना। नौकर कहने लगा, भाभी अभी के लिए तो मुंह बंद है, आगे बंद रहेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। चाची बहुत ज्यादा गुस्सा हुई और वह अपने बहन के लड़के के साथ कुछ योजनाएं बनाने लगी। वह दोनों ने मिलकर नौकर को ही रास्ते से हटाने का सोचा। वह उनसे बहुत ज्यादा पैसा ले रहा था और बदले में घर के सारे काम चाची से करवाता था। एक रात को मैं और पिया सो गए थे, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज आई। मैं बाहर निकली तो आवाज और जोर जोर से आने लगी। मैं देखने के लिए चाची के कमरे की तरफ गई तो मैंने देखा उन दोनों ने मिलकर नौकर को बांध रखा था और उसे डंडे से मार रहे थे, बोल रहे थे, और पैसे चाहिए और पैसे चाहिए, हमारे बारे में बताएगा, वीडियो बनाएगा हमारी। नौकर बोल रहा था, मुझे माफ कर दो, मैं ऐसा नहीं करूंगा। चाची और उनके बहन का लड़का दोनों उसे मार रहे थे और कह रहे थे कि वैसे तो वैसे तो हम जान से मार देंगे, तुझे तो हम जान से मार देंगे, यह हमें बहुत ब्लैकमेल कर चुका। यह सब जब मैंने देखा मैं डर गई। मेरी चाची बहुत ज्यादा गुस्सैल और डेंजर टाइप की औरत थी। वह दोनों मिलकर नौकर को अधमरा कर चुके थे। तभी चाचा जी अचानक ही घर में आ गए। वह चाची को सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन यहाँ आकर उन्हें खुद सरप्राइज मिल गया। वह दोनों बातें कर रहे थे, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तुझे पता है तूने हमारी वीडियो बनाकर कितना बड़ा गुनाह किया है। पापा पाप किया है तुमने, हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। तभी चाचा जी कहने लगे, किसने क्या गुनाह किया है। अब दोनों का चेहरा दिखने लायक था। वह दोनों कहने लगे, हम इससे भी मार देंगे, सबको मार देंगे जो हमारे रास्ते में आएगा। हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, हमें कोई अलग नहीं कर सकता। अब मुझे समझ आ गया था, यह लोग कुछ भी कर सकते थे, किसी को भी मार सकते थे। मैंने चुपके से पुलिस को कॉल कर दिया और बुला दिया, क्योंकि अब मुझे चाचा जी को देखकर थोड़ी हिम्मत मिल गई थी। सही समय पर पुलिस आ गई और अब चाची और संजू दोनों को लेकर गई। उन दोनों ने प्यार के नाम पर बहुत ज्यादा गलत किया था। प्यार यह नहीं होता। चाचा जी ने कहा, श्रुति बेटा, इतना सब कुछ हो रहा था, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। मैंने कहा, मैं डर गई थी चाचा। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हारा पिता समान हूँ, तो मुझे सारी बातें शेयर करना। जैसे मेरे लिए मेरी प्रिया है, वैसे तू भी मेरे लिए है, तुम दोनों का पिता हूँ मैं। कहकर उन्होंने मुझे अपने पास रखा और बहुत पढ़ाया लिखाया। दोस्तों, हमें इस कहानी से सीख मिलती है, गलत करने वाला चाहे कितना भी होशियार क्यों ना हो, वह एक न एक दिन जरूर पकड़ा जाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ, स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम आपके लिए ऐसे मजेदार कहानियाँ लेकर आते रहते हैं। धन्यवाद।